नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नववर्ष 2026 की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन से हो रहा स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प। आईजीएमसी और टांडा में एआई सुविधा से लैस स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र जुड़ रहे विकास की मुख्य धारा से। पांगी घाटी की जीवन रेखा उदयपुर किलाड़ सड़क के मेटलिंग कार्य ने पकड़ी गति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए और नववर्ष नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रसार करें। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नया साल नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। पिछला वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और उपलब्धियों का साल रहा। हमने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। आपकी सहभागिता ही हमारी असली शक्ति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और अपार समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय हिमाचल। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में प्रदेश ने कई आपदाओं का सामना किया और प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई चुनौतियों का सामना किया। ये वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा साल रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। सरकार की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को अपार जन समर्थन मिला है। भविष्य में भी सरकार अपने लोगों तथा प्रदेश के हितों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा वैली कार्निवाल, शिमला विंटर कार्निवाल और डलहौजी विंटर फेस्ट जैसे आयोजनों की अभिनव पहल की। प्रदेश के इतिहास में नववर्ष के अवसर पर शुरू की गई इन पहलों से पहली बार पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। इस शुरुआत से शिमला, चंबा और धर्मशाला में पर्यटकों के आवागमन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने हिमाचल वासियों का आह्वान किया कि इस नए साल में सब मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि आपकी सहभागिता ही हमारी असली शक्ति है। उन्होंने कामना की कि ये नववर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति और अपार समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सीनियर सिटीजन ओपीडी शुरू की गई है। ये विशेष परामर्श स्लॉट प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में क्रियाशील हो चुके हैं, जिससे बुजुर्गों को लंबी कतारों से राहत मिली है। विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आईजीएमसी शिमला तथा मेडिकल कॉलेज टांडा, हमीरपुर एवं नेरचौक और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट अधोसंरचना स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्थान को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आईजीएमसी और टांडा में एआई सुविधा से लैस स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे स्वचालन के माध्यम से जांच की प्रतीक्षा अवधि में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना में एक उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, ताकि प्रदेश में ही विश्व स्तरीय बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। राज्य सरकार ने 21 दिसंबर से एक व्यापक पल्स पोलियो अभियान सफलतापूर्वक चलाया, जिसके तहत 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर मॉप अप अभियान संचालित किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों की अधोसंरचना में सुधार के साथ साथ उच्च स्तरीय तकनीक और विशेषज्ञ रोगी देखभाल सुविधा को घर द्वार के निकट उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया है ताकि मरीजों को उन्नत उपचार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने का सपना अब साकार हो रहा है क्योंकि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी पहल हिमाचल को चिकित्सा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सुविधाओं के विस्तार की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। प्रशासन एक ऐसे सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण को केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है जिसमें कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। एआई आधारित जांच प्रणाली और विशेषज्ञ वृद्धावस्था देखभाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये व्यवस्थित बदलाव हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श हेल्थ स्टेट के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जहां संवेदनशील देखभाल के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा तकनीक के साथ मरीजों को उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक पहल करते हुए दुर्गम पांगी घाटी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया था। समारोह में मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की जीवन रेखा उदयपुर किलाड़ सड़क के सुधारीकरण की घोषणा की थी। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं लाहौल स्पीति और चंबा के जिला प्रशासनों को भूमि अधिग्रहण करने का काम जल्दी शुरू करने का निर्देश देता हूं। इस घोषणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सीमा सड़क संगठन के साथ समन्वित प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उदयपुर किलाड़ सड़क का मेटलिंग कार्य प्रगति पर है। सड़क मार्ग के टिंडी से शौर खंड में मेटलिंग के कार्य ने गति पकड़ ली है। बीआरओ द्वारा सड़क की कटिंग, ग्रेडिंग, ड्रेनेज और कंप्रेशन का कार्य किया जा रहा है। ये सड़क पांगी घाटी के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। इस सड़क के पक्के होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि मेटलिंग का कार्य पूरा होने से उनको बेहतर परिवहन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय किसान भी बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि इससे वे अपने प्राकृतिक उत्पादों को प्रमुख बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क पांगी घाटी में सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति में अहम भूमिका निभाएगी। बढ़िया लगेगा गुरु, पहले से तो अच्छा हो रहा है। धन्यवाद करते हैं हम सरकार का कि आप सड़क पक्की कर रहे हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, इसके लिए ठीक है सिस्टम। जी सर, हमें बहुत खुशी हो रही है कि भाई ये रोड पक्का हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल तो मौसम भी अच्छा है और ये काम अगर जितना जल्दी पूरा हो जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और हमें आने जाने में भी काफ़ी सुविधा होगी। प्रदेश सरकार द्वारा पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। पांगी घाटी के लोग पारंपरिक कृषि पद्धतियों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। समावेशी विकास के दर्शन को केंद्र में रखकर राज्य में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और सर्व जन कल्याण का मुख्यमंत्री का संकल्प साकार हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।